ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज महाशिवरात्रि है और आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको अपने चक्रास बॉडी में कितने चक्र है इसके बारे में बताऊंगी, क्योंकि बहुत दिनों से मेरे पास ये इंक्वायरी आ रही है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखो, आजकल बाहर के फॉरेन के लोगों ने हमारी चीज़ों को लेके उस पर वर्क कर रहे हैं और वो अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, हमारे मंत्रों को, चाहे अपने हमारे योग के ज्ञान को, पुराने ज्ञान को, और हम लोग छोड़ के बैठे हुए हैं। तो हमें अपने चीज़ों का पता होना चाहिए। और मैं सभी माता पिता से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अपने स्कूल, बच्चों के स्कूलों में बोले कि उनको थोड़े बहुत योगा का क्लास उनका कम से कम आधा घंटा 1 घंटा का होना चाहिए। क्योंकि अगर हम बच्चों की जड़ से ही संस्कार डालेंगे, इन चीज़ों को डालेंगे, तो बड़े होते होते वो बहुत ही बेहतर बनेंगे और बहुत अच्छे और स्ट्रॉन्ग बच्चे बनेंगे। क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है और बच्चे बड़े होते होते मुरझा जाते हैं, क्योंकि हम उन पे किस किस तरह का खाली कंपटीशन, पढ़ाई और ये सब चीज़ें डालते रहते हैं। इसलिए प्लीज़ बच्चों को छोटे से ही ये ज्ञान दे जिससे वो अच्छे से खिले। और मैं आपको बताऊंगी कि चक्र है क्या। चक्र हमारे शरीर का, बॉडी का ही पार्ट है, साइंस है एक तरह से। ये भी क्या है, हमारे शरीर में जो 72,72,10,210 नस नाड़ियाँ होती है। जब ये नस नाड़ियाँ एक जगह पे आके मिलती हैं, उस जगह पे चक्र का निर्माण होता है। और ये चक्र आत्मिक ऊर्जा का केंद्र होता है, शक्ति का केंद्र होता है। जब इस चक्रों में असंतुलन या इम्बैलेंस होता है, तभी हमें सारी बीमारियाँ, जिस चक्र में जब मतलब अलग अलग जगह पे चक्र होता है हमारे शरीर के, तो जिस चक्र में इम्बैलेंस होता है उस जगह से रिलेटेड बीमारी हमारे शरीर में होती है। फिर उस जगह से रिलेटेड जो भी इमोशन होते हैं वो परेशानियां हमारी होती है। अगर हमें चक्रों की जानकारी हो तो हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से बिना बीमार होके, बिना डिप्रेशन के, बिना एंजाइटी के जी सकते हैं, हैप्पी होके जी सकते हैं। तो क्यों ना हम इन चीज़ों को जाने और फिर थोड़ा सा ध्यान के द्वारा अपने आप को ठीक रखें, तो हमारी लाइफ बहुत ही सुंदर और बेहतर बन सकती है। तो क्या है, सबसे हमारे शरीर में वैसे तो जहाँ भी ये नस नाड़ियाँ मिलती हैं 108 शक्ति का केंद्र बना है, लेकिन सबसे जो है शक्तिशाली केंद्र और मेन जो चक्र है 7 बोलते हैं, वो 7 चक्रा हर जगह आपने सुना ही होगा। अब देखो आप, ये चक्र है कहाँ स्थित। सबसे पहला चक्र हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, वहाँ जहाँ से शुरू होता है, गुदा से बिल्कुल 4 अंगुल या 2-3 अंगुल ऊपर, ये सबसे पहला चक्र होता है मूलाधार चक्र, जिसको कहते हैं रूट चक्रा। अब मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगी कि इन चक्रों के इम्बैलेंस के कारण आपको कौन सी परेशानियां हैं, और आप जब इनको जगाते हैं तो आप किस तरह के हो जाते हैं। अगर मूलाधार चक्र जगता है तो आप साहसी, निर्भीक और किसी चीज़ से नहीं डरते, आपका बिजनेस भी बहुत अच्छा चलता है। आगे मैं ज़्यादा डिटेल पे बनाऊंगी चीज़ें, तो प्लीज़ आज खाली बताऊंगी कि कौन सा चक्र हमारा कहाँ पे है। और मूलाधार चक्र जो है आपका, जो है उसको रूट चक्र भी बोलते हैं। इसके बाद हमारा सेकंड चक्र आता है सैक्रल चक्र, यानी कि स्वादिष्ठान चक्र, जिसको हिंदी में स्वादिष्ठान चक्र और इंग्लिश में सैक्रल चक्र बोलते हैं। ये हमारे जनेंद्रियों के बीच, जेनाइटल ऑर्गन के बीच होता है, बिल्कुल बीचों बीच। अगर हम इस जगह पे धीरे धीरे, और इनको जगाने का कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं करना पड़ता है, इनके बीज मंत्र वगैरह भी है, लेकिन अगर आपको इतना ज़्यादा भी नहीं सोचना है, खाली आप इन जगह पे थोड़ा सा आंखें बंद करके थोड़ा सा ध्यान लगाएं उनके आसपास धीरे धीरे, और लंबी गहरी लंबी गहरी जो है सांस ले। पता है मेरे को ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। मैं जो है एक दिव्य कीर्तन में गई थी, जहाँ जैसे ही मैं कीर्तन में खड़ी हुई, मैं ट्रांस में चली गई और मेरा गला बिल्कुल ही चौक हो गया था। मैं बिल्कुल बोल नहीं पा रही थी, पता नहीं क्या मैंने, मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मैं किस दिव्य आनंद में हूँ। मैं मतलब वो आपको बता नहीं सकती उस अनुभव को। प्लीज़ इसलिए आज ध्यान ना दें, क्योंकि थोड़ा मेरा गला काफ़ी ख़राब था। अब तो बहुत अच्छा है।
और मैं आगे आपको क्या बता रही थी, हमारा सेकंड चक्र जो है स्वादिष्ठान चक्र होता है। उसके बाद हमारा थर्ड चक्र होता है मणिपुर चक्र, जो हमारी नाभि के 1 अंगुल ऊपर होता है। जैसे ही हमारे मणिपुर चक्र में इम्बैलेंस होता है तो हमारे सारे रिलेशन ख़राब होने लगते हैं और पेट खराब रहता है। इससे रिलेटेड बहुत सी बीमारियां भी होती है। अगर हम लंबी गहरी सांस ले छोड़े और इस चक्र पे थोड़ा सा ध्यान लगाए 5 मिनट के लिए डेली, तो हमारा ये चक्र बैलेंस हो जाएगा। और इसके बाद हमारा आता है चौथा चक्र अनाहत चक्र। ये हमारे हृदय के पास होता है, इसको हार्ट चक्र भी बोलते हैं। इसके भी इम्बैलेंस के कारण बहुत सी चीज़ें होती है और हमारे अंदर प्रेम, करुणा, इन चीज़ों की कमी होती है। जब हमारा ये चक्र जागृत होता है तो हमारे अंदर से अनकंडीशनल लव बाहर आता है। सबके लिए सब एक जैसे लगते हैं, सबको प्यार, सब मतलब बहुत ही अच्छी लगती है दुनिया। यानी कि क्यों ना हम अपने हार्ट चक्र को जगाए और अपने भीतर इतना प्रेम, इतनी करुणा भरे कि हमारे लिए भी आगे से उतनी ही सब चीज़ें आए। और इसके बाद हमारे लिए आता है विशुद्धि चक्र। इसका हमारा 5वां चक्र होता है विशुद्धि चक्र। इस जगह पे हम थोड़ी देर इस चक्र पे ध्यान लगाएं और चक्र को बैलेंस करने की कोशिश करें और इससे रिलेटेड सारी चीज़ें, शक्ति का जागरण करें। इस चक्र के जागरण से हमारी वाणी में हिप्नोटाइज करने की भी ताकत आ जाती है। इतनी ज़्यादा ये मतलब आत्मिक ऊर्जा का केंद्र होता है। और इसके बाद हम जो भी बोलते हैं ना, हमारे वाक्य में कहते हैं ना वाक् शुद्धि हो गई, वो चीज़ भी आने लग जाती है वाणी में। इसके बाद हमारा आता है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र आपका नाम ही ऐसा है, इसको थर्ड आई भी बोलते हैं। जब इसका जागरण होता है तो हमें दूर से दूर बैठे हुए लोग क्या कर रहे हैं उस तरह उनकी चीज़ों का भी पता लगने लग जाता है और हमारी जो है इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हमें पहले से पता लगने लग जाता है कि आगे क्या होने वाला है। इसके बाद आता है हमारा सहस्रार चक्र। सहस्रार चक्र बिल्कुल हमारे मस्तिष्क के इस जगह पे होता है। अगर हम इसको ध्यान लगाते हैं तो कहते हैं ना कि साधक समाधि में चला जाता है। जब इस चक्र का जागरण होता है साधक ब्रह्मलीन हो जाता है। ये सब तो बहुत बात की बातें हैं। अगर आप अपने साधारण जीवन में, ऐसा कुछ नहीं है कि आप इन चीज़ों को नहीं कर सकते। हम अपनी सिंपल लाइफ में भी थोड़ी देर के लिए हमें ज़रूर मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन से बड़ी कोई ताकत नहीं है। अगर आपको अपनी लाइफ को बैलेंस करना है और सब चीज़ों को अच्छा रखना है तो प्लीज़ मेरी बात सुने और थोड़ी थोड़ी देर के लिए ज़रूर कहीं पे भी एकांत में बैठ के मेडिटेशन ज़रूर करें। अपनी कुर्सी पे बैठे, कहीं पे भी, बस रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी होनी चाहिए। आप सोते सोते भी सीधे होके भी इन चक्रों पे ध्यान लगा सकते हैं और ध्यान लगाते लगाते आप देखना कि आपके ये चक्र बैलेंस हो चुके हैं। आप धीरे धीरे इन चीज़ों को करें और मुझे बताएं कि आपकी लाइफ कैसे बेहतर बन गई है। और एक चीज़ ज़रूर हमेशा बोले, माई लाइफ इज़ सो ब्यूटीफुल, थैंक यू यूनिवर्स। और इसके साथ ही मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। आप सभी व्यूवर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अगर मुझे सब्सक्राइब कर लिया और जिन्होंने नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। शेयर करने से लोगों में अवेयरनेस आएगी और वो इन चीज़ों को मानने जानने लगेंगे तो उनका भी फ़ायदा होगा, आपका भी फ़ायदा होगा। इसके साथ ही थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।